औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए भाइयों और बहनों, आज मैं पार्ट 3 को बनाती हूँ, जो औरतों में होने वाली जो तब्दीलें हैं 40 साल के बाद में, तो उसके हिसाब से आज एक और वीडियो और कुछ गहरी बातों के साथ में मैं बताने की कोशिश करूँगी। और सबसे अहम बात मेरे भाइयों और बहनों, ये बातें मेरी जो है, ये वीडियो सिर्फ औरतों के लिए नहीं है मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए भी है। अक्सर जैसा कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, अक्सर क्या होता है, आपकी बीवी या पार्टनर आपकी जो है वो उनके साथ जो हो रहा है वो जज्बात शायद आपके साथ शेयर ना करे। वो कहती है हमेशा आपसे, अगर आप पूछेंगे तो मैं ठीक हूँ, हाँ बिल्कुल सब ठीक है। लेकिन मैं कई जगहों पे गौर करने वाली बात होती है कि वो अक्सर बहुत खुल के ये बातें नहीं कर पाती हैं। वो अंदर से अंदर ही टूटती रहती हैं, चाहे शौहर के साथ कितना गहरा रिश्ता हो या कैसा भी हो। मगर ये कुछ चीजें ऐसी है औरतों के अंदर जो 40 साल के बाद में वो फील करती हैं, तो वो काफी हद तक बता भी नहीं पाती हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि ये ना सिर्फ लेडीज के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, हर वो मियाँ बीवी के पाक रिश्तों के बारे में मैं बता रही हूँ, उनके पार्टनर्स के लिए बता रही हूँ, ताकि वो जो भी अपने पार्टनर्स के साथ में रहेंगे, मेरी इल्तिजा है कि वो बस समझे उन्हें। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हम औरतें इतनी शेल में चले जाती हैं कि हमें सुनने वाला कोई नहीं होता है, ना हमसे बात करने वाला कोई होता है उस उम्र के बाद। तो ये बहुत डिफिकल्ट है इन चीजों से निकलना। एक वजह हो सकती है, अगर आपका शौहर अच्छा है, आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, आपको दिल से बखूबी वो इज्जत करता है या आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तभी ये दमदार कोशिश वो करेंगे हमको उस बेचैनी से निकालने की। तो 40 साल के बाद औरतों के जिस्म में जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, उसमें अकेलापन और जिम्मेदारियों का जो बोझ होता है, उसकी वजह से वो खुल के बात नहीं कर पाती है। तो मेरे भाइयों, मैं सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए आप थोड़ा तवज्जो दे दो, ज्यादा उन्हें जज ना करो और उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, तो आप देखोगे उनकी आंखों में सुकून ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक जो सिंपल लफ्ज है, अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के और करीब बैठ के दिल से उसको ये महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उनके दिल के अरसे का बोझ हल्का कर देता है ये आपका सिर्फ एक लफ्ज। मेरे भाइयों, औरत अगर अपनी रूह से खुश होगी ना, तो आपका घर भी रोशन करके रहेगी। ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो सब बर्दाश्त करे, ये आपका फर्ज भी है कि आप उनके हाथ थाम कर उन्हें ये एहसास दिलाए कि वो अकेले नहीं है। और यकीन मानो, जब आप अपनी बीवी को समझने की कोशिश करते हैं ना, आपका अपना रिश्ता, अपनी मोहब्बत और अपनी जिंदगी भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। तो जिंदगी एक सफर है, एक रास्ता जो बचपन से जवानी तक ले जाता है, और जब 40 साल की मंजिल आती है औरतों की जिंदगी में, तो औरत के लिए ये रास्ता नई इम्तिहानों का सफर बन जाता है, एक भंडार बोल सकते हैं। उसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अपने घर, अपने बच्चों और अपने रिश्तों के लिए कुर्बान कर दिए होते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी उनको अक्सर एक खामोशी, एक तन्हाई और एक बोझ महसूस होता है। ये खामोशी ही है उनको डिप्रेशन तक ले जाती है। आज हम उस खामोशी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। शायद मेरे बातों से किसी की जिंदगियां संभल जाए या किसी का दिल का बोझ कुछ देर के लिए भी हल्का हो जाए, तो खुश नसीब समझूंगी। और दुआएं जरूर करना मेरे लिए, अगर आपको मेरी बातों से अगर कुछ भी थोड़ी बहुत राहत मिलती है तो। जहाँ पर एक औरत के दिल में जो छुपी हुई चीख सुनाई नहीं देती, लेकिन वो चीख उनकी रूह को तोड़ देती है, तो आज ऐसी ही हम एक खामोश कहानी को, जो अंदर ही अंदर औरतों के दिल में चलती है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो बेशक सब्सक्राइब करिए और आगे भी बढ़ाइए। तो अब अहम बात, जो 40 साल के बाद औरतों के जिस्म में जो नई तब्दीलियां आती है, जैसा कि मैंने इससे पहले के 2 भी वीडियो में बताया कि जैसा कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस होते हैं, मेनोपॉज के असरात समझना भी मुश्किल लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं, थकान, नींद की कमी, सब कुछ उसे दिलो दिमाग पर असर डालना शुरू कर देता है और उन्हें लगता है कि उनकी खूबसूरती कम हो गई है।
चेहरे की चमक आहिस्ता आहिस्ता धुंधली भी हो रही है। जिस शरारत भरी मुस्कान से वो अपनी जवानी में चमकती थी, आज उस मुस्कान के पीछे अंधेरा छिप गया है। क्या इसे कोई भी समझने की कोशिश करेगा? क्या इसे वाकई में एक मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी? जो औरत अपने घर को संभालने के लिए पूरी जिंदगी लगा देती है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तो वो बच्चा और वो जो फैमिली है, वो फैमिली जो शहर है, बस आंखों से देखते रहते हैं कि वो बस खामोश है, तो भी तकलीफ क्यों नहीं होती? क्यों ऐसा दिल में नहीं आता है कि चलो इससे बैठे, दो मुंह बात भी कर ले, पूछ ले आखिर हो क्या रहा है। कहीं बोले चलो लेके चले बाहर, चलो शॉपिंग चलो। अगर हालत भी खराब दिखती है तो बोल सकते हैं मुंह से आराम से कि थोड़ा सा तैयार हो लो, ऐसे हालत मत डाल के रखो। थोड़ी बहुत काउंसलिंग अगर शौहर ही कर दे या बच्चे भी कर दे, और क्या चाहिए उसको। ये तो वही बात हो गई ना फ्रेंड्स, जब तक चिड़िया के जो घोंसले में है वो दाना ले लेके आएगी, बारिश में भी भीगेगी, धूप में भी सड़ेगी, सब कुछ होगा उसके साथ, सारा कोना कोना से जाके वो बच्चों के लिए खाना तो लाएगी। पर जब बच्चों का बड़े हो जाते हैं, उनको विंग्स आ जाते हैं, तो वो उड़ जाते हैं, वो अपना मुकाम कहीं और देख लेते हैं, फिर उस घोंसले में पलट के तक नहीं देखते। मगर परिंदों में और जानवरों में फर्क, ये बात आप समझ लीजिए। हम परिंदे नहीं है, हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं। और अल्लाह ताला ने इंसानों को हर मखलूक से ज्यादा ऊंचा मुकाम दिया है। सारी कायनात फरिश्तों से तक सजदे करवा लिए, तो इंसानों को ना परिंदों से कंपेयर करना है ना जानवरों से। जो दो तरीके इंसानों के लिए वाजिब है, उन्हीं वाजिब तरीकों पर अगर हम इंसान जिंदगी जिए, जज्बाती तौर पर समझने की कोशिश भी करे हर चीज को, तो जिंदगी काफी आसान हो जाती है, इतनी बोझ दिखाई नहीं देगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी उस मुस्कान के पीछे छुपी हुई चीख के बारे में, जिसको कोई सुन ही नहीं पा रहा है। ना औरत भी जोर से चीख पा रही है कि उसे किस चीज का दर्द या गम खाया जा रहा है। एक माँ पुरानी तस्वीर देखती है यहाँ पर अपने यंग दिनों की, खूबसूरत जब वो थी तब की, और वो कहती है, क्या मैं वैसे दोबारा लग सकती हूँ? क्या मेरी खूबसूरती सिर्फ गुजरा हुआ वक्त? लेकिन ये सब अल्लाह की कुदरती निजाम है। औरत हर तब्दीली में एक नई पैगाम होता है। औरत अगर अपनी सेहत का ख्याल रखे, हेल्दी खाना खाए, वॉकिंग करे, मेडिकल चेकअप्स या कुछ मेडिकली वो अपने आप पे तवज्जो दे ले, तो ये सफर आसान हो सकता है। और सबसे बड़ा इम्तिहान तब आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी होती है, अपनी दौर, अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाते हैं। ठीक है, हो जाना भी चाहिए, मगर भूल नहीं जाना चाहिए कि पेरेंट्स अभी भी आपको उसी बच्चे की तरह देखते हैं जैसा आप उनके सामने पहले से छोटे जब से थे। माँ कहती है, मुझे लगता है कि मेरी जरूरत खत्म हो गई है, और बच्चों को भी लगता है कि अब माँ की जरूरत नहीं, और माँ को ये लगता है मैं सिर्फ एक रूटीन बन के रह गई हूँ। ये हालात को एक मेडिकल वर्ड दिया गया है, फिजियोलॉजिस्ट इसे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। जब घर में आवाज कम हो जाए, खामोशी भर जाए और माँ का दिल अकेलापन से भर जाए। एक औरत रात को अपने कमरे में रोती है और कहती है, मैं कौन हूँ अब? सिर्फ माँ, सिर्फ बीवी, या मैं खुद भी कोई हूँ या नहीं हूँ? कुरान हमें याद दिलाता है, और तुम्हारी इज्जत अल्लाह के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं। औरत की असली कीमत उसके अल्लाह के साथ रिश्ते में है, ना कि सिर्फ रिश्तों की जिम्मेदारियों। ये बहुत अहम लाइन है। इसे अगर हर औरत अगर समझ जाए तो उसके दिल के आईने के दरवाजे खुल जाएंगे, उसके खुद के लिए और उसकी खुद की सोच के लिए। और यहाँ पर एक बहुत अहम बात बोलूंगी, जब तक आप अपने खुद पर काम नहीं करोगी या अपने खुद की देखभाल नहीं करेंगे, तो फिर आप किस चीज की देखभाल करेंगे? कि सारी जिंदगी अपने बच्चों को तो देखभाल किया, घर को भी किया, फैमिली को किया, हस्बैंड को किया, बकाया जिंदगी भी उसमें ही अगर खुशी मिल रही है तो कर लीजिए। नहीं, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको तकलीफ सताई जा रही है, आपके अंदर गम पल रहा है, तो उन लोगों के लिए मेरे ये बातें बहुत दमदार हैं और काम भी आने वाली है। एक छोटा सा मैं हवाला देती हूँ यहाँ पे, एक इस्लामिक वाला टच लगाती हूँ मैं।
अब देखिए इस्लाम में भी हमें ये सिखाता है कि बीवी सिर्फ एक जो है ना जिम्मेदारी नहीं है भाइयों, बीवी जो है ना एक जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ, बल्कि एक अमानत है आपके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के मतलब बीवी और घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और यानी जो अपनी बीवी को इज्जत देते हैं, समझते हैं और उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं, वो ही अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल है। और 40 साल के बाद औरत के लिए सबसे बड़ा सहारा जो होता है ना, वो सिर्फ शौहर का ही होता है। जब आप अपनी बीवी को अच्छे से मोहब्बत करेंगे, सब्र और उनको सपोर्ट देंगे, तो ना सिर्फ वो डिप्रेशन से निकल सकते हैं, बल्कि अल्लाह आपके घर को बरकत और रहमत से भी भर देता है। और याद रखिए, औरत की मुस्कान आपके लिए जन्नत का रास्ता बन सकती है। तो आप समझते हैं यहाँ पे सोशल कंपैरिजन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ जो होता है वो कंपैरिजन जो ये सोशल मीडिया ने करके बवाल मचा के जो रखा है। अब अल्लाह तौबा है, तौबा। देख के तहज्जुब होता है कि किस दुनिया में जी रहे हैं। जो ये सोशल मीडिया ने औरत के दिल को और ज्यादा बेचैन कर दिया है। अब देखिए, जब औरत अपने आप को न संवारती है, न सजती है, उसका वो अकेलापन, वो डिप्रेशन, अपने शौहर से भी वो सपोर्ट उसको नहीं मिलता है, जिससे मेन अहम उसी से मिलना चाहिए, जिससे उसी से जब ये नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है, वो तो अपने शौहर जो है ना वो लगे पड़े हुए हैं किसमें, ये सोशल मीडिया पे लड़कियों को, यंग लड़कियों को नाचता हुआ देखकर या गाता हुआ देखकर टेलीविजन पे वो कहीं ना कहीं दिल बना लेते हैं, बहला लेते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं, वो एक अपनी दुनिया बना लेते हैं। बट औरतों का तो शायद ही ऐसा दिमाग जाएगा कि वो किसी और पराये मर्दों को देख देख कर खुश हो जाए, या उसके लिए सजे धजे, या उसके लिए एक नई उम्मीद जागे। वो तस्वीरों में भी वो काम नहीं करती है जिससे वो अपने आप को खुश रखें, है ना। समझने वाली बात। अब वो देखते हैं कि दूसरे लोग कितने खुश है, ये टिकटॉक, ये छोटे शॉर्ट वीडियोस, पता नहीं किसमें क्या क्या ये लगे पड़े हुए रहते हैं। वो देखते हैं कि इसमें कितने खुश है लोग, और कहते हैं मेरी जिंदगी क्यों ऐसी नहीं है। ये बार बार हर औरत ऐसे ही करती है, ये सोचते बैठते हैं। रिश्तेदार अक्सर कह देते हैं तुम्हारी सेहत गिर गई है, ये क्या हुआ है, कुछ तकलीफ है क्या, बीमार हो क्या, अरे आप तो दुबले हो गए, अरे आप तो मोटे हो रहे हो, आपके गाल सूज रहे हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं। ये ऐसे रिश्तेदारों से वल्लाही आप दूर रहना शुरू कर दीजिए, या अगर आप लोग ऐसे बात करने वालों के साथ ही उठना बैठना बंद कर दीजिए, मैं तो कहती हूँ। अब वो बार बार ये भी बोलते हैं कि तोड़ने की कोशिश में, आप पहले जैसी नहीं है, आपका रंग जर्द हो गया है। ये लफ्ज जो है ना इतना जहर बनकर दिल में चुभ जाते हैं। तौबा तौबा। इसका इलाज डेफिनेटली मैं बोलूंगी क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि इसके ऊपर आपको एक स्पेशल वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर काम करूंगी। एक औरत बेटी की शादी जो होती है उसके बाद बिल्कुल अकेली महसूस करती है। उसे लगता है कि उसकी कहानी का चैप्टर खत्म हो गया। तो शादी ऐसा भी मसले मसाइले दिमाग में ख्यालात लेके आते हैं कि अब खत्म, चलो अब जिंदगी खत्म, शादी हो गई तो खेल खत्म। लेकिन असल में हर औरत के लिए नई कहानी लिखने का वक्त होता है। जी हाँ, आप सही सुन रही है। असल में हर औरत के लिए नई कहानी लिखने का वक्त शुरू होता है। वो कैसे, मैं बताती हूँ। अगर वो अपने शौक दोबारा शुरू करे, जैसा कि अगर उनको ये शौक था पहले सिलाई का, या कुछ पेंटिंग का, या किताब पढ़ने का, या दोस्तों से मिलने का, या कम्युनिटी के काम करने का, या कोई भी ऐसे जो पैशनली वो बहुत शौक से उसमें इन्वॉल्व हो जाती थी या करती थी, या कुकिंग का रहने दो, मतलब जिसमें वाकई में वो डूब जाते थे, कर जाते थे उन चीजों को, उसको फिर से आप अपनी जिंदगी में दोबारा रोशन कर सकते हैं। उसे मतलब शुरू करिए, बहरहाल आज से करिए या कल से करिए, बहरहाल शुरू करिए। बस सोचते मत बैठे हाँ मुझे ये पसंद था, करना चाहिए, ना ना ना, ये ऐसे अल्फाजों को आप अपने साइड में रखो और काम उस पर शुरू कर दीजिए। और 40 साल का बाद जो सबसे बड़ा खौफ होता है औरतों के दिल में, उनके मुस्तकबिल का। औरतें ये सोचना शुरू कर देती हैं कि मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, मेरी सेहत का क्या होगा, मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, क्या और बूढ़े होने पर मेरे शौहर से और जुदाई ज्यादा हो जाएगी, या बच्चे मुझे ठुकरा देंगे, अगर मैं बीमार हो गई तो घर का क्या बनेगा, अगर मैं चली गई तो क्या होगा।
एक औरत सोचती है मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, लेकिन मेरे लिए फ्यूचर में क्या बंदोबस्त है। या तो वो दिल में ये बना लेंगी कि मेरी जन्नत तय है, घट है, वो तो कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी ना अपने बच्चों को पालने में और अपने घर को संभालने में, अपने शौहर की बेबी सिटिंग करने में मैं निकाल दी हूँ, तो मेरे लिए कंफर्म जन्नत है। ये सोचकर भी दम घोट के अपने घोट का उसको गले में वो लेके जाके अपने बॉली में डाल दी अपने सारे शौक ख्यालात, अगर कुछ भी आते भी हैं। बट सोचने वाली बात है, ये अल्लाह को तय करने दीजिए कि आपको जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या अल्लाह ने आपके जिम्मे ये सारी जिम्मेदारियां इसी तरह आप अल्लाह ने बना के भेज दिया है, या नहीं तो इस दुनिया वालों ने, या आपने खुद है। ये बैठ के इस सवाल पर गौर करिए कि ये किसके थ्रू आपने ये डिसीजन लिया है। और ये सोच सोच कर बाज़ औरतें क्या करती हैं, वो इसी डर की वजह से डिप्रेशन और गहरे में चली जाती है। लेकिन इस दौर में जो प्लानिंग सबसे बड़ा सहारा बन सकते हैं वो है बजटिंग, सेविंग और स्किल लर्निंग की वजह से। औरत अपने घर से छोटी छोटी इनकम सोर्सेज भी बना सकती है। ये सबसे बड़ी वजह होती है वो डिप्रेशन में जाने की, उनकी अपनी खुद की इनकम। वो कहीं ना कहीं ये डिसाइडेड कर लेते हैं कि हाँ मेरे शौहर अच्छा कमाते हैं। यहाँ पे इंडिया का हमारे बताती हूँ कि ये हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, औरतें घर संभाले और आदमी लोग जो है ना कमा के लेके आए। तो जब वो कमा रहे हैं तो हमको कमाने की क्या जरूरत है। वो अपने फर्ज में माहिर, मैं अपने फर्ज में माहिर। मैं तो बोलती हूँ दोनों को कमाना चाहिए, दोनों को समझ में आना चाहिए कि पैसा कैसा बना सकते हैं। औरतों को भी समझ खर्चा करने की, अगर शौहर अगर फुल पैसे वाले भी है तब भी मैं बोलती हूँ कि औरतों को बाहर निकलना चाहिए, खुद को बिजी रखना चाहिए और खुद काम करना चाहिए। वो भले ही कितनी कम इनकम हो, बहरहाल वो काम पे ही रहना चाहिए। हर इंसान काम पे ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। जो इंसान खाली होता है वो उसका घर, दिमाग तो ना शैतान का घर होता है। इट्स बेटर अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, जो आपको काफ़ी हद तक आपके अपने खुद के डिप्रेशन से निकाल देती है। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। यहाँ पर जो ठहरा हुआ पानी भी होता है ना, वो बास मारता है, मतलब गंदी नाली बन जाता है ठहरा हुआ पानी। तो इंसान भी वैसा है, उसे इंसान की जिंदगी है भाई, उसको चलते रहना है। वो जिस दिन बैठ गया, ठहर गया, खत्म, उसकी बॉडी कोलैप्स होना ही चालू हो जाएगी। सबसे पहले दिमाग तो कोलैप्स होगा ही होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली बॉडी भी खराब हो जाएगी, तो वो भी बदबू इंसान भी मारने लगे। ये फॉर्मूला इंसानों पर भी अप्लाई होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही थी छोटी छोटी कोशिश उसे अपनी मुस्तकबिल के लिए करनी चाहिए। सबसे बड़ा जो रोल फैमिली का होता है इसके अंदर, मगर अफसोस घर वाले समझते ही नहीं। वो कहते हैं तुम ज्यादा सोचती हो, तुम्हें बस एडजस्ट करना चाहिए। वाह, थाली है ऐसे लोगों के लिए, क्लैप्स। लेकिन एक शोहर अगर अपनी बीवी का दुख समझ ले, औरत का डिप्रेशन आधा कम तो हो ही जाता है। वैसे एक बेटी अगर माँ से सिर्फ इतना कह दे, अम्मी आप मेरी दुनिया हो, तो माँ के दिल का बोझ भी वहाँ पे हल्का हो जाता है। अगर बेटा भी ये कह दे, मम्मी आपके बगैर मैं कुछ नहीं, वो तो बस जी उड़ती है इन लफ्जों की वजह से। मोहब्बत और समझने वाली बात यहाँ गौर से समझना। डिप्रेशन का जो है ना, ये सबसे बड़ा आसान इलाज है। और 40 साल के बाद की जिंदगी अल्लाह के क़र्ब के सबसे बड़ा मौका है, उनके करीब होने का। जब दिल भारी हो, रात सुकून न दे, तो सिर्फ अल्लाह की याद दिल को चैन देती है। इसे कहती हूँ मैं स्पिरिचुअल हीलिंग, जो है ना, इस पे भी काम करिए। बेशक ये फायदेमंद है, बेशक आपको इसमें काफी हद तक अपने आप को हील करने की ताकत मिलेगी। अगर घर में बच्चे जैसा हम सोचते हैं वैसा अगर वो लोग हमारे तरीके से नहीं रहते हैं, या शौहर नहीं रह रहे हैं, अगर उनको समझ में नहीं आ रहे, तो सेल्फ हीलिंग पे आ जाइए, टर्न हो जाइए सेल्फ हीलिंग करने की। कुरान में फरमाया भी है यहाँ पर, सिर्फ अल्लाह की याद से दिल को सुकून मिलता है। एक औरत तहज्जुद में रो रो कर अपने तकलीफों को अल्लाह से कहती है और अगले दिन उसे एक नई हिम्मत मिलती है। तस्बीह के जो लफ्ज है, कुरान की जो तिलावत है और अल्लाह का जो जिक्र है, ये सब डिप्रेशन का अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर देता है। औरतों को अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, और यहाँ पे मैं बोलती हूँ प्रैक्टिकली सेल्फ केयर में आ जाइए। जी हाँ, औरतों को अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। रोजाना सिर्फ 20 मिनट अपने लिए रखो, चाहे वॉक हो, लिखना हो, या सिर्फ खुद से बातें करना हो। सेहत का ख्याल रखो, रूटीन चेकअप्स भी कराओ अगर हो सके, और अच्छे से अच्छा हेल्दी फूड खाओ। मिर्ची मसाले पका पका के घर वालों को दे के, पेट भर सबको खिला के, बचा कुचा अपने खुद के पेट में डस्टबिन में जैसे खाना डालते हैं वैसे खुद को फीड मत करो। जो बच गया
खुद को फीड करने में लगो मत। वेट तो बिल्कुल पुटअप मत करो। जिसकी हाइट आराम से 5 या 7 इंच से आराम से अपने हाइट के हिसाब से वेट्स का मेजरमेंट करिए और वेट पर ख्याल करिए और उस हिसाब से वेट को मेंटेन करिए। और सबसे अहम, सेल्फ लव सीखो। खुद को पसंद करो। आप जैसे आपके बॉडी में चेंजेस आ रही है, चेहरे में चेंजेस आ रही है, खुद को बोलो कि हाँ भाई तुम अभी भी खूबसूरत हो, बहुत अच्छे लगते हो। तो अपने आप की इज्जत करो पहली बात तो, क्योंकि जब आप औरत जो है ना अपने आप से मोहब्बत करेगी ना, तभी वो दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकती है। और 40 साल के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती मैडम। सारे मैडम्स, मेरी बहनें, ये बात आराम से समझने की कोशिश करिए कि 40 साल के बाद जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। ये एक नई किताब का पहला सफा है, एक मौका है अपनी कहानी को दोबारा से लिखने का। एक औरत 45 साल में एक नई स्किल सीख कर अपने छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। एक औरत अपने बच्चों के बड़प्पन में इबादत और कुरान का सिलसिला भी शुरू कर सकते हैं। और एक औरत अपनी मुस्कान से पूरे घर में रोशनी बनाकर दे सकते हैं। पैगाम ये है कि आप अंधेरों में नहीं रहो, आप रोशनी में आ जाओ और रोशनी हमेशा अंधेरों से जीत ही जाती है। तो चलिए, अगर मेरी बातें अगर आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करना और उसे शेयर भी करना और कमेंट में भी करना। मेरी बहनों, अगर आप 40 के बाद डिप्रेशन में हैं तो याद रखिए आप अकेले नहीं हो इन चीजों में। आपकी जिंदगी कीमती है, हमेशा याद रखना। और अल्लाह का रहम आपके साथ है, ये भी बात कभी मत भूलना। आज से अपनी जिंदगी का एक नया सफर जो है ना शुरू कर लीजिए और दुनिया को दिखाइए कि 40 साल के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि असली जिंदगी यहीं से शुरू होती है। तो चलिए, अब मैं आपसे छुट्टी लेती हूँ, अलविदा कहती हूँ। अपना ख्याल रखिए। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको मेरी बातों में बुरी लगी या कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो माजरत चाहती हूँ। अगर आपको कोई सवाल आते हैं तो फिर से कह रही हूँ कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू मेरा वीडियो पूरा सुनने के लिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।